हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे हमने ये दो एग्जांपल्स है ना, ये वाला एग्जांपल हमने लिया था जिसमें ये मैंने बताया था कि इसकी जो मिरर इमेज है वो इस पे सुपर इम्पोज हो जाती है। और किसी भी कंपाउंड की अगर मिरर इमेज उस पे सुपर इम्पोज हो जा रही है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी ऑप्टिकल एक्टिविटी की, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज NSMI। ये चाहिए होता है किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो रही है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ना सिर्फ इनएक्टिव, अगर किसी की मिरर इमेज उस पे सुपर इम्पोज होती है तो वो दोनों आइडेंटिकल भी होते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा ये दोनों एकदम आइडेंटिकल है ना। इसके ऊपर अगर आप इसको रख दोगे तो एज इट इज पूरा पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ अ मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल देन दे बोथ आर आइडेंटिकल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखना, वी कैनॉट सुपर इम्पोज द मिरर इमेज ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इवन इफ वी रोटेट और फ्लिप द मॉलिक्यूल। ये पॉइंट भी एक्चुअली हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। मैंने इसको दोबारा एक बार बना के बता दिया आपको कि ये हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया। हमें कैसे पता ये ऑप्टिकली एक्टिव है? मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी स्टार्टिंग में, है ना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, और इसको मैं NSMI से भी प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, मान लो उठा के ऐसे डायरेक्ट रखते हो आप इस पे, है ना, तो Br यहाँ बाहर आ रहा था, Cl बाहर आ रहा था, इसमें Cl बाहर आ रहा है, Br बाहर आ रहा है। इसको उठा के अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट सुपर इम्पोज कर दोगे तो Br के ऊपर कौन जाएगा? Cl जाएगा, यानी ये सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ, है ना। अगर मान लो आप इसे घुमा देते हो ताकि Br के ऊपर Br और Cl के ऊपर Cl आ जाए, तो क्या करोगे? मान लो आपने इसे 180 डिग्री से घुमा दिया। ठीक है, मान लो आपने इसे 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखना, CH3 ये डैश डैश पे चले जाएंगे और ये जो बीच वाला है बॉन्ड ये वेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर 180 डिग्री से घुमाओगे तो Cl इस तरफ को आ जाएगा, Br इस तरफ को आ जाएगा और H बाहर की ओर आ जाएगा 180 डिग्री घुमाने से। अगर मैं इसको भी सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूं तो ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आप मान लो इसको एज इट इज उठा के ऐसे लाते हो, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हो तो होगा क्या? Br ओवरलैप तो करने लगेंगे, Br H और Cl, पर दिक्कत ये है कि इसका Br बाहर की तरफ है जबकि उसका Br अंदर की तरफ है, तो इसे हम सुपर इम्पोज होना नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे एज इट इज रख लो या रोटेट करके फ्लिप करके आप कुछ भी इस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर लो, किसी भी हालत में वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा अगर ये वाला कंपाउंड जो हम ले रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ एनी टू ग्रुप्स of such molecules they get transformed to their mirror image। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मैंने ये एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लिया, इसमें बोला गया है इफ वी इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ एनी टू ग्रुप्स, इनमें कोई भी दो ग्रुप्स की अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो वो अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे ये कैसे? इसकी मिरर इमेज तो ये है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज तो ये है, और मैंने बोला कि इनमें से कोई भी दो ग्रुप्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। देखना कैसे, मैं इसके लिए ये बना रहा हूं CH3, यहां पे मैंने रख दिया Cl, ठीक है, और यहाँ पे और इन पोजीशंस को मैं चेंज कर दे रहा हूं। H को मैंने भेज दिया इधर और Br को मैंने भेज दिया इधर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इसकी मिरर इमेज है। अरे ये तो दिख नहीं रहा है ना, ये और ये एक जैसे कहां दिख रहे हैं? ये दोनों भले ही अभी एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, पर अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो ये इसके जैसा दिखने लगेगा। कैसे वो देखना, मैं आपको मार्कर से समझा देता हूं। सपोज ये देखो, ये वाला हमारा H है, ये बाहर की तरफ बनाया मैंने, ये बाहर की तरफ हमारा Cl हो गया, बाहर की तरफ आता हुआ, और ये अंदर की तरफ जाएगा Br, है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है Br। ठीक है, तो अगर ये तीन ही बस फिलहाल मैं आपको ग्रुप्स दिखा रहा हूँ अटैच्ड। चौथा ग्रुप इसके ऊपर बना हुआ है CH3, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये CH3 है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये रहा मेरा Cl, ठीक है, ये हमारा H है, ये अंदर की तरफ जा रहा है Br और ये CH3 है। अगर मैं इसे, है ना, ये वाला Cl है, तो अगर मैं इसे सपोज इस तरीके से रोटेट कर दूं तो देखना क्या होगा। ये Br था, ये देखो बाहर आ गया, ये Cl था, Cl उधर चला गया, है ना, और पीछे कौन आ गया? वो ब्लू वाला जो कि H था। ठीक है, तो यानी बस मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया
और वो ये वाला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा था कि यानी कि ये और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं सिंपली बाय रोटेशन, है ना। इसको एक बार और देख लो, अगर मान लो इसको आपने 120 डिग्रीज घुमा दिया, इसको अगर आपने ऐसा 120 डिग्रीज घुमा दिया, है ना, तो ये Cl जो है जो बाहर की तरफ आ रहा था वो H की पोजीशन पे चला जाएगा, H पीछे चला जाएगा और Br सामने आ जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी ये वाला 120 डिग्री घुमाने से ये बन जाएगा, यानी ये और ये क्या हो गए, ये दोनों कहलाएंगे आइडेंटिकल, ये दोनों कहलाएंगे आइडेंटिकल। ठीक है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये इसकी मिरर इमेज है, इसका मतलब डेफिनेटली ये भी इसकी मिरर इमेज है, क्योंकि हर कंपाउंड की एक ही मिरर इमेज हो सकती है। ठीक है, भले ही इस कंडीशन में वो आपको दिख नहीं रही हो कि इसकी मिरर इमेज है, बट आपको ऐसा है ना मान लेना है कि एक स्विच अगर हो रहा है, जैसे H और Br के बीच में एक इंटरचेंज किया मैंने बस, इसका मतलब डेफिनेटली उसकी मिरर इमेज ही बनेगी। हाँ बेटा देखना, ये जो दो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और इसका मैंने है ना ये एक स्विच से बनाया था, H और Br के बीच में मैंने एक स्विच कर दिया था। H और Br के बीच में स्विच करने के बाद मैंने बोला था कि एक इंटरचेंज करते ही या एक स्विच करते ही कोई भी कंपाउंड अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये इसकी मिरर इमेज थी और इसकी मिरर इमेज तो हम ऑलरेडी बना चुके थे, यानी ये दोनों आइडेंटिकल हैं। पहली चीज हमें ये पता चल गई। दूसरी बात, ये इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं करा सकते। इसका मतलब है ना ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस लिख दिया मैंने, A एंड B दे आर मिरर इमेजेस। फिर नेक्स्ट देखना, B एंड C के बीच में रिलेशन लिखा, ये क्या है, B एंड C, क्योंकि ये है ना ये इसकी मिरर इमेज थी, ये भी इसकी मिरर इमेज थी और मिरर इमेज तो एक ही हो सकती है। इसका मतलब B एंड C क्या है, आइडेंटिकल है, B एंड C आर आइडेंटिकल। C एंड A के बीच में अगर बात करें तो C एंड A भी क्या हो गए, ये भी मिरर इमेजेस हो गए, है ना। और ऐसी सच NSMI यानी सच नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स, इन्हीं को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। यानी A एंड B इनैंशियोमर्स हैं, है ना, और A एंड C ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, और इनैंशियोमर्स के बारे में आप ये बात और जानते हो, जैसे कि हमने पोलैरिमीटर में टाइम देखा, पोलैरिमीटर के टाइम देखा था कि एक फॉर्म जो है मिरर इमेजेस में इनैंशियोमर्स जो है, इनैंशियोमर्स के दो फॉर्म हो गए। इनैंशियोमर्स जैसे हैं, एक आप बोल सकते हो एक फॉर्म कहलाता है D फॉर्म और दूसरा फॉर्म होगा L फॉर्म। इनैंशियोमर्स में एक फॉर्म होगा D फॉर्म और दूसरा होगा L फॉर्म। D फॉर्म जो है वो लाइट को, हमें पता है PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, और ये L फॉर्म जो होगा वो PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम, दूसरी बात बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लो, अगर सपोज इसका रोटेशन सपोज +10 डिग्री है D फॉर्म का, इनमें से मुझे पता नहीं कौन सी D फॉर्म है कौन सी L फॉर्म है, मान लो ये D फॉर्म है तो ये L फॉर्म होगी, अगर ये D फॉर्म है तो ये L फॉर्म होगी, ये बात पक्की है। अगर इनमें से ये लाइट को सपोज +10 डिग्रीज घुमा रही है ये वाला मॉलिक्यूल, तो ये वाला मॉलिक्यूल कितना घुमाएगा, -10 डिग्रीज। तो इसमें मैं लिख सकता हूं सेम उसके लिए, अगर इसका +10 डिग्री का रोटेशन है तो इसका जो इसका इनैंशियोमर होगा उसका -10 डिग्रीज का रोटेशन होगा। ठीक है, तो इनैंशियोमर्स के दो फॉर्म होते हैं, D फॉर्म और L फॉर्म। इनैंशियोमर्स इसी को कहते हैं। उनमें इनैंशियोमर्स का जो सेट है, जो पेयर है, उसमें से एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, और हम मॉलिक्यूल को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा और कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि उस चीज के लिए क्या लगता है, पोलैरिमीटर लगता है। और पोलैरिमीटर एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है ना, तो अगर हम ऐसे ही देख के बता पाते होते कि लाइट को कौन क्लॉकवाइज और कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना भाई। तो हम बस कंपाउंड को देख के ये बता सकते हैं कि लाइट को घुमाएगा या नहीं, है ना, बस इतना बता सकते हैं। किधर घुमाएगा ये हम नहीं बता सकते। तो ठीक है, तो इनमें से हाँ बस अगर कोई हमें ये बोल दे कि भाई ये +10 डिग्री घुमा रहा है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये -10 डिग्री घुमाएगा। ठीक है, लिख लो।